अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुन मेरे दिल की ड्रामा के आज आपके लिए ट्रेजर रिव्यू बैक और नेक्स्ट प्रोमो की एपिसोड की वीडियो बना के लाए हैं आपके लिए। तो आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि दानिया, हमशा और अम्मार सदफ़ के दरमियान में जो कुछ हो रहा है वो आपने लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि जैसे सदफ़ और अम्मार के दरमियान में जो इस टाइम लड़ाइयाँ हो रही हैं वो हमशा की वजह से हो रही हैं। तो दोस्तों, हमशा की वजह से ये लड़ाइयाँ तो ज़रूर हो रही है, लेकिन अब इस टाइम ये दोनों जो हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे को प्रपोज़र जो इन्होंने खुद से करके बाद में एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, वो किसी और से करते हैं। तो इसी मामले को लेकर ये दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में कोई दरमियान का कोई रास्ता है जो यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला भी सही करना चाहता है और यहाँ पर इसकी अम्मा भी, सदफ़ की अम्मा भी वो दरमियान का रास्ता निकालना चाहती है कि इन दोनों के दरमियान में पहली गलती की माफ़ी दे दी जाए, और जिसमें अमार भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उससे गलती हो गई है और उसको उस गलती की जो माफ़ी दी जाए। मगर अब यहाँ पर जो सेल्फिश होकर दिखाई गई है वो यहाँ पर सदफ़ दिखाई गई है, क्योंकि स्टार्ट के एपिसोड में सदफ़ को जो काम करना चाहिए था कि जैसे वो दानी के पास जाता है तो उसे चाहिए था कि अमार को अपनी तरफ वो राय करती कि भी वो उसकी तरफ मुतवज्जा होता, लेकिन यहाँ पर उसने अमार को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं किया, उसे छूट देती रही कि मैं क्यों कहूँ, मैं को पूछूँ, इस तरह से कहकर। लेकिन उसने अपना बीवी का किरदार यहाँ पर नहीं निभाया, उसे अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं किया। और लेकिन यहाँ पर आकर उसने अब एकदम से वो सेल्फी शो दिखा रही है। स्टार्ट में जैसे हमशा ने सेल्फी शो कर अपना मोहब्बत पाने के लिए उसने अपना रास्ता और साफ़ कर लिया, लेकिन सदफ़ यहाँ पर सेल्फी एकदम से हो गई, क्योंकि उसको अपना नेक्स्ट जो रास्ता है वो नज़र आ रहा था। बिलाल अब्दुल्ला का प्रपोज़र जो है उसे वो नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पर उसने बड़ा आज के एपिसोड में गलत किया कि एकदम से बिलाल अब्दुल्ला को उसने प्रपोज़र के लिए, डेट के लिए उसने ऑफ़र भी दे दी। और यहाँ पर जो बिलाल अब्दुल्ला है बीच में आकर नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसी बातें करेगा जो सुनने के काबिल नहीं होंगी। जैसा कि वो कहेगा कि तुमने अपनी एक गलती की खातर, अपनी एक मोहब्बत की खातर मेरी मोहब्बत को तुमने हार दिया, जबकि अपनी मोहब्बत के आगे तुम पूरी हार गई। तो बड़ा चौंक देने वाला डायलॉग था खलीलुर रहमान का। बहुत अच्छे ड्रामे में डायलॉग भी दिखाए गए हैं आने वाली एपिसोड में भी। तो इस तरह की ये चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई गई हैं, खलीलुर रहमान के कुछ डायलॉग। यहाँ पर सदफ़ फिर भी इस बात को ना समझ पाई, लेकिन उसने अपने फ़ैसले पर अपनी भी डटी रही। सबके समझाने और सोचने के बावजूद वो एक चीज़ पे है कि नहीं, मैंने उसे डिवोर्स लेनी है। शायद उसे जो है बिलाल अब्दुल्ला अब नज़र आ रहे हैं, अब नेक्स्ट आने वाली एपिसोड होंगी जिसमें वो डेट पर भी जाएगी और डेट पर वो कैंडल नाइट डिनर भी करेगी। वहाँ पर उसे दोबारा से सदफ़ इकरार करेगी कि भी मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वहाँ पर एकदम से बिलाल अब्दुल्ला उसके मुंह पर हाथ रख देंगे और वो कहेंगे कि नहीं, वो इस बात को तो बहुत पहले समझ चुका था और उसने हमशा से इस बात का इकरार भी किया था बिलाल अब्दुल्ला ने कि वो मुझे अब पसंद करने लगी है उसकी नज़रें, और हमशा इस बात को समझ रही है। लेकिन ये सारा जो गेम है हमशा का फैलाया हुआ है, जिस तरह से एक रायता फैल जाता है उस तरीके से हमशा की ये सारी गेम फैली हुई है। और हमशा अब इसको समेटने की कोशिश तो बहुत कर रही है, मगर ये अब इकट्ठी नहीं होगी उससे ये सारी स्टोरी। लेकिन एंड यही होगा कि उसने लेटेस्ट एपिसोड में अपने एक्स बॉय के साथ, एक्स फ्रेंड के साथ उसने जो रिलेशन ख़त्म कर दी थी स्टार्ट में, वो भी अमार की तरह मर रहा था। लेकिन अब हमशा उसे देखकर डर गई है कि अमार भी बहुत मर रहा था, कहीं ये भी उस तरह ना करे जिस तरह से अमार कर गया है। लेकिन उसने इसके साथ अपने रास्ते भी साफ रखे हैं, दोनों तरफ वो बैठी है, बिलाल अब्दुल्ला की तरफ भी, और यहाँ पर वो अमार अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भी उसका कांटेक्ट है कि चले अगर वहाँ नहीं तो यहाँ से ही। लेकिन जब वो देखेगी बिलाल अब्दुल्ला की तरफ उसका कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं हो रहा, उसके लाख कहने के बावजूद, फिर वो एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ ही अपनी दोबारा वापस हो जाएगी और उसी से वो अपना प्रपोज़ल जो है उसी को एक्सेप्ट कर लेगी। यहाँ पर जो सदफ़ है उसकी डिवोर्स हो जाएगी और वो बिलाल अब्दुल्ला की तरफ उसकी शादी हो जाएगी। जो दानिया है, अमार ना घर का ना घाट का रहेगा, तो अमार जो है वो दानिया उसके साथ गलत करेगी, चीट करेगी उसे। दानिया मुमकिन है वापस मुल्क के बाहर चली जाए, मुमकिन है कि वो अमार को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन यहाँ पर इस टाइम जो ड्रामे में चांसेस वो नज़र आ रहे हैं कि दानिया जो है किसी साजिश में है। दानिया या तो मुल्क से बाहर चलेगी या दानिया ने अमार को एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन उसका जो एटीट्यूड है कि तुम लड़की के कमरे में क्या कर रहे हो, एक सर्वेंट का कहना है कि बाहर बैठो,
ये सब चीज़ें जो है वो अजीब सी खड़क रही हैं। तो उसका मतलब यही है कि दानिया जो है वो मुल्क से बाहर चल जाएगी, अमार के साथ यहाँ पर चीट कर रही है। सही मायनों में वो अमार को जो उसने प्रपोज़ल दिया था उसने ठुकरा दिया। सदफ़ की दोस्ती उसने बेवफाई की, उसको वो नुकसान देना चाहती थी। अमार और सदफ़ दोनों ने इसकी मोहब्बत को ठुकराया। आज वो इन दोनों के घर में लड़ाइयाँ डलवा कर ख़ुद वो मुल्क से बाहर चल जाएगी। उसका एटीट्यूड ये दिखा रहा है, लेकिन वो बीच में अमार के साथ मोहब्बत भी बहुत करती है। तो दोस्तों, आपको हमारी एपिसोड कैसी लगी, हमारा रिव्यू बैक कैसा लगा? इसी तरह हम आपके साथ बहुत अच्छी ड्रामा और ट्रेजर लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई ड्रामा सीरियल में। इजाज़त दें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।